web of intoxication with wine, whiskey, and beer. We're gonna. What you doing? 6 of those are dead. Don't be the 7th. This way, all the alcohol of one drink may be absorbed within 30 minutes. पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज में कैसा एनवायरनमेंट था. यार आज रहेजा कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट आने वाला है. ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह हमें को मिलना चाहिए. 3 महीनों से बैंड बजी पड़ी है सच में यार. हाँ यार 3 महीने हो गए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे काम करते करते, रिपोर्ट बनाते बनाते बैंड बज गई है. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ना तो सब खराब हो जाएगा. हाँ यार अब तो पापा भी बोलने लगे कितने दिन तक ओवर टाइम चलेगा तुम्हारा. अरे यार तुम लोग क्या ओवर टाइम की बात कर रहे हो. मुझे देखो, मुझे 12-12 बजे तक रुकना पड़ता है. अरे प्रशांत सर की होप्स जुड़ी हैं हमसे. हे वाहिगुरु जी ये कॉन्ट्रैक्ट प्लीज 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 हमें देना. महक तुम प्रार्थना कर रही हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा. ऐसे क्यों? तुम कंपनी के लिए बहुत लकी हो ना. जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो भी बहुत लकी हो. Guys, I have a news to share. जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, 3 महीने से इतना मेहनत कर रहे हैं, यू आर पुटिंग योर बेस्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोग सोए नहीं हैं, आपने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया है. सैडली वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है. काम डाउन काम डाउन काम डाउन. आज सुबह से मेरे पास सीईओ का फोन आ चुका है, मैनेजिंग डायरेक्टर का फोन आ चुका है. दे ऑल आर कांग्रेचुलेटिंग मी, दे आर ऑल आर थैंकिंग मी. बट आई सेड सर, दिस विक्ट्री इज नॉट ओनली माइन. This victory is not possible without the effort of my dedicated teammates, my colleagues, my friends. So you all are the part of this victory. You all deserve a celebration for it. So guys, for you all, I'm throwing a party tonight. So tonight, with wine, whiskey, and beer, we're gonna So guys, thank you very much. I want you all of you at the party tonight. Goodbye. Isha, tonight we are going to a club. Wine and beer. यार प्लीज मैं ये वाइन बियर नहीं पीती हूँ तो मुझे पसंद नहीं है ऐसी पार्टी में जाना. Oh come on यार, तू अपनी झुमरी तो लेके कॉलेज से बाहर निकल. अब मम्मी मम्मी कहना छोड़. और पार्टी में घुलेगी मिलेगी नहीं तो सोशल सर्कल कैसे बढ़ेगा? दिस द पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. यार मैं नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए. ओए तू ना बहन जी बनना छोड़ दे. कॉर्पोरेट में काम करती है और यहाँ तो ये सब कॉमन है. ठीक है ना मैनिश? तुमने कभी गलत बोला है क्या? नो यार आई कांट, मैं नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो. अच्छा ठीक है, पीना वीना बाद में, तू पार्टी में आ जाना. बॉस को क्या लगेगा कि तू खुश नहीं है कि हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है? अरे वॉट लग जाएगी. एटलीस्ट आ जा. ठीक है, पीना वीना बाद में देख लेंगे. अच्छा ठीक है गाइस, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आ जाऊंगी. ओके What you doing? One, two, go. Let me run through, let me kill it on the level, on a 1, 2. What you doing? Bring the noise on, better hold the ground, you better stay strong. Put the gain on, yeah, put the weight on.
Put it down. Let me run through. Let me kill it on a level, on a 1-2. They be panicking when they see me come through. Stay focused, never wait for you. You get hyped up. Join the party. Making moves out here, never stalling. Stay strong, but I My man. Put it down. You are enjoying the party, right? Yeah. Yeah. Everything is okay. Yes, sir. Hey Nisha, what happened to you? क्यों इतनी बुझी बुझी लग रही हो तुम? I mean, where is your glass? हाँ? No, sir, I'm good. Thank you. किसी भी ड्रिंक ऑफर नहीं किया निशा को? What kind of friends you are? You are not taking care of her. She is new. You all know. Give her a drink. Sir, I don't drink. से ये ड्रिंक नहीं लेती है। What? She don't like drink? Well, what we are? I mean, what we are? We are bunch of lazy fool people who are drinking. I mean, what? I'm drinking some kind of rat poison or what? I mean, this is not good, Nisha. Nisha, how could you do that? I mean, you are a newcomer. You should learn how to be social in this all corporate world. Why you don't drink? Do you have any reason? Sir, मेरी family allow नहीं करती है. So, okay, you are from a so-called traditional family. Can you tell me one reason that why should we don't drink? Huh? One reason. Only one. It's not her fault. इसकी गलती नहीं है. इसकी so-called traditional family ने इसको ऐसा सिखाया है. ये ना वाइन की गलती है, ना हमारी गलती है, ना इसकी गलती है. ये वैल्यूज जो इसके अंदर डाली गई है, फिलॉसफी, इसकी गलती है. I mean, तुम्हारे पास एक भी रीजन है हम वाइन क्यों ना पिए, क्यों ना हम ड्रिंक करें? नहीं होगा. तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं. सर, नशा करना अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए भी नहीं पीती. नशा करना अच्छा नहीं होता है. नशा करना अच्छा नहीं होता है. I mean, what old school kind of things you are talking, Nisha, in today's world? I mean, we are here enjoying the party after so much of pressure we have taken for 3 months for this contract. And we are fools that we are taking this glass in our hand and enjoying. इतना टेंशन है, प्रेशर है. अगर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना एफर्ट करने के बाद, इतना एंजाइटी प्रेशर लेने के बाद अगर किसी चीज के थ्रू हम एंजॉय कर सकते हैं तो तुम उसे गलत मानती हो क्या? हाँ, गलत मानती हो तुम? तुम्हें पता है मेरे पास कितने सारे रीजन है that we are doing right. We, the people who drinks, give so much tax to the government. Yes, we are. Yes, we are paying highest tax. कितना बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को? देखो कितना काम करती होगी गवर्नमेंट इस पैसे से. I mean, you tell me all guys, गवर्नमेंट को पैसा देना क्या कोई गलत बात है? No, sir. तुम्हें पता है लिकर इंडस्ट्री से कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? बंद करवा दे क्या सारी फैक्ट्रीज को? क्यों? क्या एम्प्लॉयमेंट बंद करवा दे सबकी? नो. अरे इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार ये सब प्रमोट करते हैं थ्रू एड्स, थ्रू देयर मूवीज. बेवकूफ है क्या? यू आर मच सुपीरियर देन दैट. They are stars. Come on. Now, actually, you think that you work here in a corporate company and you are a free woman. No, my friend, you're not a free woman. You're still a slave. You're slave of your traditional values. You are not empowered. And ये जो तुम्हारा so called traditional system है, इसने तुम्हें आज भी बांध के रखा हुआ है. तुम सोच नहीं सकती हो. I mean, are we not enjoying having liquor? Guys, I'm asking you. Are we not enjoying? Yes, we are enjoying. So why you're not enjoying? अरे किसी का कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं हम लोग. थोड़ा सा तो पी रहे हैं. Just
Come out of your shell, Nisha. Come out and feel empowered. इतने सारे रीजन दिए हैं. Now you should have one. You should have one. Come on, give her a glass. Come on, yes. Yes, come on, cheer her, Nisha, Nisha, You Nisha, can do it. Nisha, come on, Nisha. Nisha, please do it. Do it. Oh, wow! Good big round of applause for her. Do it. Yeah. Yeah, now you are a grown-up woman. Hi friends, welcome to Spiritual Science Club. और आज का आपने हमारी शॉर्ट फिल्म देखकर और हमारे थंबनेल को देखकर ये अंदाजा तो लगा लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस बारे में होने वाला है, किस टॉपिक को हम टच करने वाले हैं. यस, वी विल टच द डार्क वेब ऑफ इंटॉक्सिकेशन. यस, वी विल डिकोड द डार्क वेब ऑफ इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम दिस वीडियो. पर इस नशे के मायाजाल को डिकोड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कोई इंडिविजुअल अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में फंस जाता है और एडिक्ट हो जाता है. फिर उस एडिक्शन को बनाए रखने के लिए, या फिर कहा जाए उस एडिक्शन का फायदा उठाते हुए, बड़ी बड़ी लिकर इंडस्ट्रीज बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े नेटवर्क से बड़ी ही शातिर तरीके से एडवर्टाइज करती है, प्रोपोगेट करती है, ताकि ये इंटॉक्सिकेशन हमारी लाइफ में हमें नॉर्मल लगे. हमें लगे ये तो नॉर्मल है, ड्रिंकिंग इज नॉर्मल, स्मोकिंग इज नॉर्मल, तो लेट्स डू इट. तभी तो देखिए, सिर्फ इंडिया में 3 लाख करोड़ की शराब हर साल पी ली जाती है और फिर 2 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा खर्च किए जाते हैं उस शराब के एडिक्शन से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको क्योर करने में. तो कौन कहता है कि इंडिया में गरीबी है? इंडिया तो बहुत रिच देश है, जहां एक एडिक्ट एवरेज इंडियन 10 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है शराब पीने में या फिर उससे होने वाले हेल्थ इश्यूज को क्योर करने में. इंडिया जिसे पूरे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हब माना जाता है, वो इंडिया आज सेकंड रैंक पे आ जाता है वर्ल्ड लिकर कंजम्पशन में, जहां पर 664 मिलियन लीटर अल्कोहल कंज्यूम कर ली जाती है हर साल. इसीलिए हमने इंटॉक्सिकेशन या एडिक्शन के डार्क वेब को कवर किया है 3 पार्ट में, 3 वीडियोस में हमने इसको कवर किया है और इस सीरीज का नाम दिया है उड़ता भारत. पहले 2 वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इंटॉक्सिकेशन इनटेक को, और हम बताएंगे कैसे एक पर्सन इसमें फंस जाता है और कैसे इसमें फंसकर लोग बर्बाद होते हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज बर्बाद हो चुकी है. फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे ये लिकर इंडस्ट्रीज किस लेवल पर, कितने बड़े लेवल पर इसको प्रोपोगेट करने के लिए प्लानिंग करती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, किन को अपॉइंट करती है इसके अंदर. और इसके बाद आएगा हमारा लास्ट वीडियो, जिसे मैं कंसीडर करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज इसमें हम आपको बताएंगे स्पिरिचुअल एंगल से कि इंसान को इंटॉक्सिकेंट्स की जरूरत पड़ती क्यों है, क्या जरूरत है नशे की, और क्या ऐसा कोई मोस्ट इजीएस्ट प्रैक्टिकल और आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉल्यूशन है जिससे कि हम इस आदत को रिप्लेस कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके. तो आइए पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी लिकर कंज्यूम करने पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्यों हम एडिक्ट हो जाते हैं. आइए देखते हैं. Once alcohol is swallowed, a small amount is absorbed directly by the tongue and mucosal lining of the mouth. If there is no solid food in the stomach, most of the alcohol moves down into the small intestine and will come in contact with the intestinal walls more easily and pass quickly into the blood. In this way, all the alcohol of one drink may be absorbed within 30 minutes. In the brain, alcohol directly affects neurotransmitters, which control behavior and thought. It blocks chemical signals between brain cells, common immediate symptoms of intoxication, including mood changes and impaired ability to think, impulsive behavior, slurred speech, poor memory, slowed reflexes, and coordinate movement. The effects are directly related to the amount of alcohol consumed. However, like many drugs, alcohol also stimulates the release of dopamine in your body, which tricks your body into feeling pleasure, and can in turn make you associate drinking alcohol with feeling great. The tricky part here is that the more you drink alcohol to get that feeling, the less dopamine your body releases. Over time, you end up being mentally hooked, forever in search of that pleasurable feeling you think that alcohol gives you. This is where addictions take hold.
तो ये तो था इंटॉक्सिकेशन का बॉडली एस्पेक्ट, पर अब हम देखेंगे कि ये शुरू कहां से हुआ। क्या ये ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट कर दिया, क्या किसी और ने इन्वेंट कर दिया? नहीं, इंटॉक्सिकेशन बहुत पहले से, बहुत सदियों, सालों, लाखों सालों से भी पहले से एग्जिस्ट करता था। ऐसे सब्सटेंसेस होते थे जिससे इंटॉक्सिकेशन होता था, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी आता है कि कुछ राजा महाराजा कुछ ऐसे होते थे जो डिबॉश मेंटालिटी के होते थे, और वो इंटॉक्सिकेंट्स का यूज किया करते थे और मदमस्त रहते थे। पर हमारे स्क्रिप्चर्स में उन्हें क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ऐसे राजा या तो अत्याचारी हुआ करते थे या फिर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने वाले हुआ करते थे, मदमस्त रहते थे। और वैदिक स्क्रिप्चर्स में इन राजाओं को भोगी बोला गया। वही वैदिक स्क्रिप्चर्स में उन राजाओं का डिस्क्रिप्शन भी है जो किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेंट से दूर रहते थे। उनकी लाइफ में ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड थी और उनका कॉन्शियसनेस बहुत प्योर था और वो बहुत हैप्पीली अपने किंगडम को रूल करते थे और उनके लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो अगर आप देखेंगे तो जिस इंटॉक्सिकेंट का हिस्ट्री इतना डार्क है, उस इंटॉक्सिकेंट को आज प्रोपोगेट किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, बड़े लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, और द पीपल हु आर डूइंग इट आर गेटिंग सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट ओनली। देयर आर वन लिकर शॉप एट एवरी किलोमीटर। आप थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई लिकर शॉप या देशी शराब का ठेका मिल जाएगा। तो देखिए किस लेवल तक इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, लोगों की लाइफ में इसको नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए थोड़ा सा और डीप जाते हैं और देखते हैं आज के टाइम में कैसे इंटॉक्सिकेशन लोगों की लाइफ में एंटर कर रहा है, क्या रीजंस है। एक तो रीजन आपने देखा हमारे शॉर्ट फिल्म में कि कैसे ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये पीयर प्रेशर कैसे किसी को भी मोटिवेट करता है, किसी को भी उकसाता है टू हैव इंटॉक्सिकेंट, टू हैव लिकर, टू स्मोक एंड अदर थिंग्स। बट अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे कॉलेज में कैसा एनवायरनमेंट था या फिर क्या था। हम सभी के साथ ऐसा होता है, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो कहीं कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कुछ हमारे सो कॉल्ड दोस्त हमें खींचते हैं इस तरफ। मेरे सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशन आई है। देखिए, जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास फ्रीडम होता है, फ्रीडम अपनी तरह से अपनी लाइफ को जीने का। वो फर्स्ट फ्रीडम होता है, वो फ्रीडम बड़ा ही अलग होता है। तो उस फ्रीडम में अगर हमारी कंडीशनिंग ठीक नहीं है तो हमारे करप्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और हमें करप्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। मोस्ट अवेलेबल सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं हमारे सीनियर। अब वो सीनियर एडिक्ट है, ऐसा नहीं वो कोई बुरा इंसान है, पर हाँ वो बुरी आदत में है। वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि इस एडिक्शन से, इस इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो रात को पीता है और सुबह लेट उठता है, और कई बार तो एग्जाम में एक डेढ़ घंटा लेट पहुंचता है जाके और फेल हो जाता है। वो कभी आपको ही नहीं बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा वो अपने पेरेंट्स का कितना पैसा बर्बाद कर चुका है, और अब उसको पैसे का क्राइसिस होता है तो सोचता है कि अभी मैं इसको पिलाता हूं, इसको एडिक्ट करता हूं, कल को ये अपने सोर्स से लेकर आएगा पैसा और फिर हमें पिलाएगा। अब जो लड़का वहां पर है, जो नया नया आया है कॉलेज में, वो सोचता है कि अगर मुझे इस सो कॉल्ड मॉडर्न सर्कल का पार्ट बनना है, सो कॉल्ड कूल सर्कल का पार्ट बनना है, तो ये सब मुझे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और ये जो जूनियर है, इसे भी थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि अब वो फंस चुका है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब वो एक सर्कल का, एक चेन का पार्ट बन चुका है। अब वो किसी को अट्रैक्ट करेगा इस सेम हैबिट में। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लड़के ऐसे भी आते हैं जो कि बैकग्राउंड से बहुत गरीब होते हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ पे भेजा है ताकि वो कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, जिससे वो उनकी गरीबी हटाएं। पर वो अपने सो कॉल्ड रिच फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं। लेकिन वो आदत तो लग गई उनको, लेकिन अब उनके पास पैसा नहीं है उस आदत को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए इन रिच सो कॉल्ड फ्रेंड के वो आगे पीछे घूमते हैं, एक तरह से तलवे चाटते हैं और भूल जाते हैं वो किस पर्पस से आए थे। और लिटरली मैंने देखा हुआ है वो उनकी वजह से कुछ गुंडागर्दी करते घूमते हैं। तो देखिए ये लाइफ होती है। और हाँ, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़े सीधे आते, शरीफ आते हैं, लगता है कि लाइक प्योरली एक बड़ी कल्चर्ड फैमिली से आए हैं, लेकिन वो भी इस सर्कल में पढ़कर 1 साल बाद 2 साल बाद दिखाई देते हैं सिगरेट पीते हुए या लिकर पीते हुए। लकीली and by the will of Supreme and due to the good upbringing of my parents,
I have seen the big picture, but I have not become the part of the picture, and I have immune myself. So, thank God. पर आप ऐसे शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है, अगर मैं थोड़ी ड्रिंक कर लेता हूँ और इसमें क्या प्रॉब्लम है। शायद आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई अग्री कि आपकी लाइफ चल रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है ये समझने की बहुत जरूरत है। जब तक आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, सब कुछ सैलरी आ रही है, प्रॉपर तरीके से आपकी घर फैमिली सब ओके है, और आप थोड़ा ड्रिंक करते हैं तो आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती है, और बहुत लोगों की लाइफ में कभी रही भी नहीं एक सी। इसी वजह से जब लोगों की लाइफ में कोई ग्रेट सॉरो एंटर करती है, कोई बहुत बड़ा दुख एंटर करता है, तब उस फीलिंग को एस्केप करने के लिए लोग लिकर का ही सहारा ले लेते हैं, जो ऑलरेडी एडिक्ट थे। अब जैसे मैं आपने हेल्थ वाले वीडियो में देखा कि कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, डोपामिन रिलीज करती है, अब उससे वो एडिक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि सॉरो है लाइफ में और कोई प्लेजर नहीं है, तो प्लेजर सीख करने के लिए बाय डिफॉल्ट, जो कि हमारा नेचर है प्लेजर सीख करना, इसकी वजह से वो उस चीज को और लेते हैं और कंज्यूम करते हैं, करते रहते हैं। अब उससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो रहा है, उससे सिचुएशन तो नहीं बदल रही है, साथ के साथ जो सिचुएशन करने के लिए जो माइंडसेट है, जो माइंडसेट होना चाहिए हमारा, वो भी रियून हो रहा है। धीरे धीरे ये हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती है और वी बिकम टोटली वेस्टेड। तो ये सिचुएशन अराइज होता है, देखिए, लिकर की वजह से। और ये जो बर्बादी की स्टोरी है, इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। तो आइए थोड़ी सी क्लिपिंग देखते हैं कि उनकी लाइफ में लिकर ने क्या बैड इफेक्ट डाला। He said something along the lines of, Tom, I think this is the 12th intervention that I've been to, and 6 of those are dead. Don't be the 7th. My own mother had to kick my father out because he was a drug addict. They drank. Can I get you a glass of milk, honey? Milk? I'm a Barrymore. Get me a drink and make it a double. देखा फ्रेंड्स, कैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इस इंटॉक्सिकेशन ने बर्बाद करके फेंक दिया है। अब एक लास्ट पॉइंट, आपने हमारी शॉर्ट फिल्म में देखा कि कैसे वो बॉस निशा को बोल रहा था कि तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि क्यों नहीं पीना चाहिए। तो अगर अब आपसे कोई पूछे और आपने हमारा वीडियो देखा है, तो प्लीज आपके पास बहुत सारे रीजन है बताने के लिए। So friends, we will going to end our this presentation here only. Next वीडियो में हम वापस आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे ये लिकर इंडस्ट्री अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किस किस चैनल का यूज करती है, कितने बड़े नेटवर्क का यूज करती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है इनकी, so that people think that drinking is normal, smoking is normal. So thank you friends, please like and share our videos and subscribe to our channel if you like our content. Thank you very much.